हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में आज मैं टेंस पढ़ाऊंगा आप लोग को। टेंस पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा वर्ब क्या है। तो वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड, कोई भी काम को हम लोग वर्ब कहते हैं। जब ये बात आप समझ गए तो बस सीधा सा टेंस के डिफिनेशन में एक शब्द जोड़ दीजिए कि कोई भी काम किस समय में हुआ है उसको हम लोग टेंस बोलेंगे। कोई भी काम को हम लोग भर बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी काम किस समय में हुआ है, काम करने के समय को जो बतलाने का काम करता है उसको हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस जो होता है जनरली तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो उसी तरीके से ये तीन टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का भी चार प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस का भी चार और फ्यूचर का भी चार। प्रेजेंट टेंस का चार प्रकार आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस का भी चार प्रकार होता है: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर का भी आपका चार प्रकार होता है: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो है यहां पर हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस का भी चार प्रकार, पास्ट टेंस का भी चार प्रकार और फ्यूचर टेंस का भी चार प्रकार। तो हम लोग एक एक करके जो है ये 4, 8, 12 टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और जिस स्टूडेंट को ये 12 टेंस पे कमांड हो जाता है, आई थिंक उसको इंग्लिश जो है एक तरह से इंग्लिश का जो है ना ये बेसिक चीज होता है। बेसिक चीज वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन एक तरह से टेंस का ज्ञान जो हो जाना, इंग्लिश आप आधा इंग्लिश सीख गए। क्योंकि आगे जो भी आप पढ़िएगा, वॉइस, नरेशन, सारा क्वेश्चन टैग, ये सब चीज टेंस से ही रिलेटेड है। टेंस बिना सीखे हुए आप वो सब चीज नहीं सीख सकते। इसलिए टेंस को ध्यान से देखिएगा जो मैं बतला रहा हूं। तो एक एक करके मैं सबके बारे में पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए हिंदी वाक्य, अगर कोई भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर ता है, ध्यान दीजिएगा ये बेसिक चीज है, ता है, ती है, ते है। अगर कोई हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब अगर लगा रहेगा, ठीक है, तो उस हिंदी वाक्य को हम लोग समझेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये तो समझ गए कि ये सिंपल ता है, ती है, ते है, ये सब अगर लास्ट में लगा रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे? तो अंग्रेजी में अनुवाद करने का बस ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगेगा। अब किसके साथ V1 क्या होता है और V5 क्या? V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप और V5 का मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप। V1 जैसे कहने का मतलब प्ले, गो, इट, ये सब क्या है? V1 हो गया। और इसी V1 में जब S या ES अगर आप लगा दीजिएगा, जैसे प्ले में S लग गया, प्लेज हो गया, गो में S या ES लग गया तो गोज हो गया, इट में S या ES, इट में देखिए S लग गया तो इट्स हो गया आपका। तो V1 में S या ES लगने के बाद वो V5 बन जाता है, जो आपको मैं यहां कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बतला दिया। तो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगाएंगे। और किसके साथ V1 लगेगा? तो जब सब्जेक्ट आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लुरल हो, ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट हो, तो वो सब के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। और आपका सब्जेक्ट अगर ही है, सी है, इट है या कोई सिंगुलर है तो हम लोग उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड है तो उसका प्रयोग करेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को बनाएंगे। अब तो ये सब तो आपको बेसिक चीज तो पता ही होगा। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम या हम लोग, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग या आप लोग, दे का मतलब क्या होता है? वे लोग होता है, वे, ठीक है। ही का मतलब वह, सी का भी मतलब वह, इट का भी मतलब वह होता है। लेकिन ये जो होता है आपका ही का प्रयोग कोई पुरुष के लिए होता है, सी का प्रयोग स्त्री के लिए होता है, लड़की के लिए। और इट का प्रयोग जो होता है आपका निर्जीव वस्तु या कोई छोटे जीव जंतु है तो उनके लिए इट का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। और सिंगुलर समझ ही रहे हैं, जैसे बॉय लिखते हैं तो वो आपका सिंगुलर हो गया, बॉयज लिखेंगे तो प्लुरल हो जाएगा। जैसे एक नाम किसी का लेते हैं राम तो वो सिंगुलर हो गया,
ठीक है। जैसे राम एंड श्याम बोलेंगे, दो नाम आ गया तो वो प्लुरल हो गया, ठीक है। तो आई वी यू दे या कोई प्लुरल रहेगा सब्जेक्ट तो उसके साथ V1 लगाएंगे। ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका रहेगा तो उसके साथ V5। अब ये जो हम लोग पहचान देखें कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है, और उसके बाद कैसे उसको हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, ठीक है। इससे हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ध्यान दीजिएगा, जैसे उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे मैं बोलता हूं राम पटना जाता है, राम पटना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा लास्ट में ता है, ता है इट मीन्स क्या, अभी जैसे मैंने बतलाया है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। तो लास्ट में देखिए ता है लगा हुआ है, तो हम लोग क्या समझेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो यहाँ राम है, देखिए राम एक है, एक नाम है, सिंगुलर नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो इसके साथ बतलाइए सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। तो यहाँ पर वर्ब मेरा क्या है, जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, लेकिन इसके साथ सिंगुलर के साथ V5 लगेगा, मतलब इसमें गो का V5 गोज हो गया। और कहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में या अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर क्या है, पटना है, तो गोज टू पटना, राम पटना जाता है, ठीक है। जैसे अगर रहेगा मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, मैं का इंग्लिश आई, और आई देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए ता हूं लगा हुआ है, इतनी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और मैं का इंग्लिश आई, और यहाँ पर वर्ब है मेरा खेलना, खेलना का इंग्लिश प्ले होता है, और आई के साथ V1। तो आई के साथ क्या, प्ले का प्ले ही हो जाएगा क्योंकि V1 लगता है, आई प्ले, और यहाँ पर अदर वर्ड क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है ना, तो आई प्ले क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 लगा और इसके बाद क्या लगा, ऑब्जेक्ट लगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो V5 का हम लोग प्रयोग किए, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर रहेगा राम और श्याम बाजार जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है मेरा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। देखिए अंत में ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम, ठीक है, बाजार जाते हैं, क्या हो जाएगा, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। तो यहाँ पर जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो टू, अदर वर्ड में आपका कहाँ जाते हैं, तो बाजार टू मार्केट। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये मेन चीज है, इसका पहचान ध्यान में रखिएगा, और इसका, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका अब निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका स्ट्रक्चर हम लोग निगेटिव सेंटेंस का अब लिखेंगे, देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का ध्यान दीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा, पहचान तो वही रहेगा मेरा, निगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब उसमें नहीं लग जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोल रहे थे कि राम पटना जाता है तो राम पटना नहीं जाता है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस का पहचान तो वही रहेगा सबका, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा इसमें बदलाव हो जाता है। इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग होता है, इसमें क्या होता है, डू और डज का प्रयोग होता है। उसके बाद डू और डज लगने के बाद हमेशा कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ V1 लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आई वी यू, ठीक है, दे, या कोई भी अगर आपका प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो हम लोग उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। अगर ही रहेगा, सी रहेगा,
इट रहेगा, ठीक है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो बस डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे, डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। और डू डज जैसे ही लगा तो हम हमेशा जो है आपका V1 लगेगा, उसके साथ V5 का कोई डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसी में अगर हम लोग नहीं लगा देते हैं, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, राम पटना जाता है तो यहां पर आप क्या लगा दीजिए, नहीं लगा दीजिए। देखिए तो राम पटना नहीं जाता है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, नहीं खेलता, ये सब भी बदल जाएगा इसका। देखिए देखिएगा, राम और श्याम बाजार नहीं जाते, इसका उदाहरण देख लेते हैं। अगर नहीं लगा रहे, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा। राम अब सब में नहीं लग गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग और सब में इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो देखिए राम है ना, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ क्या रहेगा, और सॉरी एक चीज गलती कर दी, डू डज के बाद यहाँ क्या लग जाएगा आपका, नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नॉट। क्या लग जाएगा, नॉट। नॉट प्लस V1, ठीक है, नॉट प्लस V1। डू डज के बाद नॉट, NOT नॉट, अब प्लस V1 देंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे, डज। राम डज नॉट, डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 क्या हो जाएगा, गो टू पटना। राम डज नॉट गो टू पटना। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू का ना, आई डू, डू के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, उसके बाद यहां पर वर्ब है मेरा खेलना, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। राम और श्याम बाजार नहीं जाते हैं, तो राम और श्याम दो नाम हो गया, पुल्लर नाम हो गया, पुल्लर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू। राम एंड श्याम डू, डू के बाद नॉट, राम एंड श्याम डू नॉट। यहां पर जाना है, जाना का इंग्लिश हो गया V1 ही लगेगा, गो टू मार्केट। राम एंड श्याम डू नॉट गो टू मार्केट। तो आप लोगों ने देखा निगेटिव सेंटेंस का हम लोग जो है कैसे बनाते हैं। अगर नहीं लगा रहे तो हम लोग डू और डज के बाद क्या, नॉट लगाते हैं, और उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं। इसके साथ डू, किसके साथ डज लगेगा, हम लोग एग्जाम्पल भी इसका देख लीजिए, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है निगेटिव सेंटेंस का, तो आप लोग इसका ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, उसमें स्ट्रक्चर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं कैसे समझाता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब अगर प्रश्न पूछने वाला वाक्य आ जाए, क्या से शुरू रहेगा, जैसे क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें देखिए राम के साथ क्या लगता था, डज लगता था। जब भी क्या से शुरू रहेगा तो आप डज, इसके सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा डू या डज लगेगा उसको पहले कर दीजिए। डज राम, क्या हो जाएगा, डज राम, ठीक है, प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी तरीके से बनाएंगे, बस जो हेल्पिंग वर्ब में डू या डज रहेगा उसको पहले कर दीजिए और सब्जेक्ट को बाद में कर देना है, बस यही ध्यान में रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और एक सेंटेंस होता है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसे इस टाइप का रहेगा, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी है,
और नहीं भी लग गया मतलब निगेटिव भी है, तो इस ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव भी है क्योंकि क्या से शुरू भी है और नहीं भी लग गया बीच में, मतलब निगेटिव भी है। तो हम लोग वही करेंगे, डज पहले लगाएंगे और तब सब्जेक्ट देंगे डज राम, ठीक है। और चूंकि नहीं लगा हुआ तो उसके बाद नॉट, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। अब जो है एक सेंटेंस होता है आपका WH इंट्रोगेटिव। अगर एक होता है इंट्रोगेटिव कि क्या से शुरू होगा, अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं इस सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव कोई वर्ड आ जाता है, जैसे कि राम क्रिकेट कब खेलता है, या कब दे दे, कहां दे दे, क्यों दे दे, ठीक है। राम क्रिकेट कहां खेलता है, कहां ही सही रहेगा, कहां खेलता है, राम क्रिकेट कहां खेलता है। तो जब बीच में आ जाए आपका तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। तो यहां पर देखिए जब सेंटेंस के बीच में आ जाए कहां, क्यों, कब, कैसे, तो उसका इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे कहां। तो कहां का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, वेयर लिख दीजिए। और सेम जो है राम के साथ डज लगता है तो डज को पहले और राम को बाद में, ठीक है। वेयर डज राम क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट, वेयर डज राम प्ले क्रिकेट, हो गया, ठीक है। तो ये WH इंट्रोगेटिव हो गया। अब WH इंट्रोगेटिव में भी अगर नहीं लग जाए, जैसे राम क्रिकेट कहां नहीं खेलता है, ऐसा रहेगा, कहां नहीं खेलता है, कहां नहीं खेलता है, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि बीच में तो है ही कहां और नहीं भी लग गया। तो इसको भी देखिए कहां का इंग्लिश पहले लिखेंगे, वेयर डज राम, और नहीं लग गया है तो राम के बाद नॉट लगा दीजिए, वेयर डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह से जनरली जो है 6 सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं रहता कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो डू को पहले कर दीजिए, आई को बाद में कर दीजिए, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूँ, वेयर डू आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ, वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो बस इस पैटर्न को बस ध्यान में रखना है। पैटर्न अगर आपको ध्यान में रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस देखिए अंत में ता है, ती है, तो आपको 6 टाइप का सेंटेंस मैंने बतला दिया। अब जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए हैं तो उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। देखिएगा यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, इसका पहचान देखिएगा। इसमें पहचान जो है, इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप से लगा रहेगा। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि अगर हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा रहेगा तो हम लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे, ठीक है। और इसका जो हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। किस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का इसमें प्रयोग करते हैं। किसका, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां हम क्या देंगे, आपका
V4 और तब ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद वी यू दे या कोई प्लूरल रहेगा तो इसके साथ हम लोग इज लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या क्या बच गया आपका, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम, वी यू दे या कोई प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम लोग आर लगाएंगे। ही सी इट या कोई सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ इज लगाएंगे। तो किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर लगेगा, ये मैं बतला दिया। V4 का मतलब क्या होता है, V1 जैसे प्ले होता है ना, तो प्ले में ing लगा दीजिए, प्लेइंग हो गया। गो में ing लगा दीजिए, गोइंग हो गया। इट में ing लगा दीजिए, ईटिंग हो गया। तो ये सब जो हो गया आपका ETC V4 हो गया। मतलब V1 में ing लगा दीजिए तो ये क्या हो गया आपका, V4 बन गया। तो इसमें V4 लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे। इसको समझ गए ना, इसका पहचान अंत में रहा है, रही है। स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे और किसके साथ इज एम आर लगेगा, V4 क्या होता है, ये सारा चीज समझा दी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। इसका कुछ मैं उदाहरण देखता हूं और डायरेक्ट हम 6 सेंटेंस का एक ही बार में उदाहरण आपको दे देता हूं। ठीक है, इसमें निगेटिव का कोई दूसरा तरीके से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे उसमें पढ़े थे ना, डू डज लगने के बाद V1 लग जाता था। जनरली सिर्फ अफर्मेटिव में क्या होता था कि कुछ सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ V1 लगता था, कुछ के साथ V5 लगता था। लेकिन जैसे निगेटिव आए तो डू डज लगा और डू डज के बाद हमेशा V1 लगता था। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें जो है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा हूं। देखिए अंत में रहा हूं लगा हुआ, अफर्मेटिव हो गया। इसी का अगर निगेटिव ले, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा हूं। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अगर इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। ठीक है, मैं क्रिकेट, ठीक है, बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दे दीजिए। मैं क्रिकेट क्या दे दे, इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों दे देते हैं, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं। मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। देखिए रहा हूं सब में लगा हुआ है, मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ आपको बतलाया है एम लगता है, आई एम। V4 लगेगा ना, तो खेलना हो गया, खेलना का इंग्लिश हो गया प्ले, प्ले के साथ ing लगा दीजिए, V4 बन गया। आई एम प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव आ गया तो कुछ नहीं करना है, एम के बाद नॉट लगा दीजिए, या जो भी रहेगा, इज एम रहे या आर रहे, कुछ भी रहे, उसके साथ हम लोग नॉट लगा, उसके बाद सॉरी उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। नॉट के बाद V4, V4 आपका यही प्लेइंग हो जाएगा। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
उसके बाद देखिए क्या से शुरू है, मतलब इंट्रोगेटिव है, तो चाहे इज हो, एम हो, आर हो, उसको जब भी क्या से शुरू रहेगा उसको पहले कर देना है। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इसमें क्या से भी शुरू भेल है, बीच में नहीं भी आ गया है, तो हम लोग क्या से शुरू है उसके लिए एम को पहले करेंगे, या चाहे इज रहे या आर रहे उसको पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। एम आई और नहीं लग गया है तो हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा ही, कंसंट्रेशन यहाँ नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, बीच में आ गया तो क्यों का इंग्लिश हम लोग क्या देंगे, वाई देंगे। उसके बाद फिर मैं के साथ आई के साथ एम लगता है, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो एम को पहले कर दीजिए, तब एम आई वाई एम आई भी फोर लगेगा, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और इसमें देखिए क्यों है, इसमें भी वाई होगा और इसमें नहीं भी हो लगा हुआ है, तो आई के बाद नॉट, वाई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आई? तो ये पैटर्न देखिए, पैटर्न यही रहेगा आपका, पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। इस पैटर्न का सेंटेंस रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। ऐसे 6 ही सेंटेंस होता ही है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो समझने में कोई दिक्कत? चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दुनिया में हम लोग लौटते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दुनिया में हम लोग लौटते हैं। देखिए टेंस जो है बेसिक है, टेंस से ही आगे सब चीज टेंस पे ही डिपेंड है, इसलिए इसको ध्यान से सीखिए आप लोग। अब जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है, बस सबका पहचान और स्ट्रक्चर ध्यान रखना। पहचान जो होता है इसका, सब्जेक्ट सॉरी स्ट्रक्चर ही लिख रहे हैं, लगता है मेरा ही कंसंट्रेशन ठीक नहीं। पहचान जो इसका होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या है, ये है। ठीक है, इस टाइप से अगर कुछ भी लगा रहेगा, ठीक है, तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बात समझ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग किस स्ट्रक्चर पे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद लगाएंगे हम लोग V3, उसके बाद हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हैज और हैव किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लुरल रहेगा तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे क्या, हैव लगाएंगे। ठीक है, और यदि, ठीक है, ही, सी, इट, ठीक है, या कोई सिंगुलर रहेगा आपका, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और V3 आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड कोई बुक होगा ग्रामर का या ट्रांसलेशन का, तो पीछे से देखिएगा V1, V2, V3, V2 और V3 तो आपको याद करना पड़ेगा। V4 कुछ नहीं है, उसमें ING लग गया, V1 में प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, V5 VG है, उसमें SEIS लग गया, लेकिन V2 और V3 आपको याद करना पड़ेगा।
ठीक है। तो V3 जैसे गो का बात करते हैं तो गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। और ये हो गया आपका V2। और V3 की बात करेंगे तो गॉन होता है गो का, V1 V2 V3। तो V2 जो है इसका वेंट होता है और V3 गॉन होता है। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। तो V2 और V3 जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, 10-10 भी याद कीजिएगा तो ठीक है, सारा याद हो जाएगा। लगभग कितना बेसिक वर्ब सब है तो उसको याद कर लीजिएगा V3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका कुछ उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं, किसके साथ हैज किसके साथ हैव लगेगा ये समझ में आ गया। उदाहरण देख लेते हैं इसका में, और उदाहरण देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं कि मैं क्या लिखूं, खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। या इस टाइप से भी रहता, मैं खाना खा चुका हूं या खा लिया हूं, ठीक है, ऐसा भी रहता। ये देखो खाना खा लिया हूं तो लिया हूं, लास्ट में या हूं है, या हूं या है ये है, इस टाइप का कुछ भी। और इसमें देखो चुका हूं है, मतलब क्या, परफेक्ट है, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं, लास्ट में चुका हूं रहे या है ये है, इस टाइप से रहे। हम लोग को बनाना है, समझना है उसको परफेक्ट, और बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर पे। इसका बोलिए क्या बनेगा, आई के साथ हैज की हैव, देखिए ना, हैव दिखाई दे रहा है ना, आई हैव, ठीक है। उसके बाद V3 तो यहाँ पर खाना है, तो खाना का इंग्लिश होता है ईट, ईट का V3 क्या होता है, ईटेन, आई हैव ईटेन, हो गया। क्या खाने की बात कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट आई हैव ईटेन हो जाएगा। कहता है मैं आम खा लिया हूं, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। खाना है तो खाना का क्या हो सकता है, खाना है, सो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि मैं खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। तो खाना का इंग्लिश क्या, फूड, आई हैव ईटेन फूड, फूड मतलब भोजन, खाना, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटेन फूड। इसको क्या हो गया जी, आई हैव ईटेन फूड। या दूसरा एग्जांपल अगर आप लीजिएगा तो राम पटना गया है, देखिए अंत में या है लगा हुआ है ना, राम पटना जा चुका है, ऐसा भी रहता चुका है, तो हम लोग उसको यही समझते, राम पटना गया है क्या हो जाएगा, राम के साथ सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, हैज। जाना का गो का हो जाएगा V3 गॉन, राम हैज गॉन टू पटना। चलिए अच्छी बात है। अब इसी में अगर निगेटिव सब आ जाए, जैसे राम पटना नहीं गया है, तो क्या बन जाएगा, राम हैज नॉट गॉन टू पटना, नॉट लगा देंगे, पैटर्न वही है मेरा। अब रहेगा क्या राम पटना क्या राम पटना गया है या जा चुका है, कुछ भी रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैज को पहले कर दीजिए राम, तब लिखिए हैज राम गॉन टू पटना, हैज राम गॉन टू पटना। क्या राम पटना नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा, हैज राम नॉट, देख रहे हैं पैटर्न वही है, हैज राम नॉट गॉन टू पटना। कितना बार समझाऊंगा जी, आप लोग तो इंसान है, और इंसान बहुत ही भाग्यशाली प्राणी होता है कि उसके पास क्या होता है, दिमाग होता है, और आप लोग के पास तो दिमाग है ना जी। क्या राम पटना नहीं गया है, अब देखिए राम पटना कब गया, ऐसा रहेगा, राम पटना कब गया, और एक रहेगा मतलब बीच में जब आ जाएगा, राम पटना
ये कब से अच्छा रहेगा, क्यों देते हैं। राम पटना क्यों गया, राम पटना क्यों नहीं गया। ठीक है, सॉरी देखो देखो गलती कर रहे हैं तुम लोग, पकड़ नहीं रहे हो। राम पटना क्यों गया है ना, या है लगा रहेगा ना लास्ट में। राम पटना क्यों नहीं गया है, लास्ट में या है लगा होना चाहिए। ठीक है, राम या लास्ट में चुका है भी लगा हो सकता है। राम पटना क्यों जा चुका है, राम पटना क्यों नहीं जा चुका है, या है, इस टाइप से कुछ भी रहेगा। तो इसका बोलिए क्या होगा, क्यों। इसका देंगे इंग्लिश वाई हैज राम गॉन टू पटना, वाई हैज राम नॉट गॉन टू पटना, वाई हैज राम नॉट गॉन टू पटना। तो देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें एक टाइप और समझाना है। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बस ध्यान रखना है। अंत में चुका है, चुके हैं, या है, ये है, इस टाइप का ई है, कुछ टाइप का लगा रहे तो हम लोग परफेक्ट का समझेंगे। और किसके साथ है, किसके साथ है, और पैटर्न तो आपका यही है, इसे यही 6 टाइप का होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक और टाइप का परफेक्ट में पूछ देता है कभी कभी, देखते हैं उस टाइप का भी हम लोग देख लेते हैं। क्या दिक्कत है, देखने में कोई परेशानी है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक टाइप का और परफेक्ट में ही पूछता है कि पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। एक और रहेगा, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, सॉरी थी क्यों लगा रहे हैं जी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पास्ट परफेक्ट में ये पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट में, यहाँ नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, हमको लगा कि पास्ट परफेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, लगता है आप लोग कंसंट्रेशन है, हम ही कंसंट्रेशन आज नहीं है। चलिए, हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे, लास्ट है आपका प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहचान होता है, इसका जो पहचान होता है, लास्ट में आपका ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इस टाइप से लगा रहे हैं। ठीक है, एक तो पहचान इत्यादि इस टाइप से लगा रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी इसका दूसरा पहचान है कि समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द प्लस रहा है, मतलब समय सूचक शब्द सेंटेंस में लगा रहे और लास्ट में आपका रहा है, रही है, ये सब अगर लगा रहे तो भी हम लोग क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही समझेंगे। अगर ता रहा है, ती रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। लेकिन जनरली अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है तो आप उसको कंटिन्यूअस बोल दीजिएगा। लेकिन अगर उस जनरली अगर बोल रहे हैं कि
मैं खेल रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, तो वो कंटिन्यूअस होगा ही। लेकिन उसमें अगर समय जोड़ देगा, समय, कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आप रहा हूँ देख करके कंटिन्यूअस मत बोल देना। समय जैसे ही जोड़ा तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलना। इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज है, ठीक है। उसके बाद बीन, बीन के बाद V4, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाइएगा फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे, ठीक है। हैज हैव किसके साथ लगेगा ये तो पता ही है। V4 क्या होता है पता ही है। फॉर और सिंस के बारे में पढ़ना है, तो फॉर और सिंस के बारे में लिख देता हूं। फॉर का जो प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 2 घंटा से, ठीक है, 5 महीना से, 5 दिन से, तो अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग जो होता है निश्चित समय के लिए होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, 2 बजे से, सुबह से, जनवरी से, सोमवार से, सोमवार से, ठीक है। तो निश्चित, ये सब क्या है? निश्चित समय है। तो निश्चित समय रहेगा तो सेल्स का प्रयोग करेंगे। और 2 घंटा से, तो ये कोई निश्चित है? थोड़ा आगे भी हो सकता है, थोड़ा पीछे भी हो सकता है। 5 महीना से, जरूरी है कि नेटवर्क 5 महीना? तो ये अनिश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय के लिए हम लोग सेल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, पहचान, स्ट्रक्चर भी बतला दिए, सिंस और फॉर का प्रयोग भी आपको मैं बतला दिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैं देख लेता हूं। जैसे मैं बोला कि राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए लास्ट में रहा है, रही है लगा हुआ है, तो कंटिन्यूअस मत समझ जाना। सुबह से समय जोड़ दिया तो हम लोग को क्या समझना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हम लोग बनाएंगे इसको इस स्ट्रक्चर पे। क्या हो जाएगा? राम हैज, राम के साथ हैज लगेगा जी। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, स्ट्रक्चर पर बैठा रहे, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। और बतलिए सुबह से है, निश्चित समय है ना, तो निश्चित समय के साथ क्या लगेगा? सेंस। और सुबह का इंग्लिश क्या होता है? मॉर्निंग। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर ये दिया रहेगा, जैसे यहां पर देखिए, मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, समय दे दिया, तो आई के साथ हैव, आई हैव बीन, क्या हो जाएगा? V4 लगेगा ना। स्ट्रक्चर देखो जी, आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है। क्या पढ़ रहा हूं? तो ये तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है। किताब पढ़ रहा हूं तो रीडिंग ए बुक लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इस सेंटेंस में। आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है। 2 घंटा से, और निश्चित समय है तो फॉर, और उसका समय क्या है? 2 घंटा, तो फॉर 2 आवर, आवर घंटा का आवर, और 2 है तो आवर्स हो जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। बात समझ में आ गया? और डायरेक्ट कभी कभी दे देता है, जैसे वह पढ़ते रहा है, पढ़ते रहा है, ऐसा रहता है। इसमें देखिए
इस सेंटेंस में देखिए समय नहीं दिया हुआ लेकिन ते रहा है ना, ते रहा है, ती रही है, ता रहा है, इसमें समय नहीं दे रहे लेकिन ते रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर रहा है, रही है लास्ट में लगा रहे और समय भी दिया रहे, ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर समय नहीं भी दिया और ते रहा है लास्ट में लगा हुआ है तो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का समझेंगे और इसको भी इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। क्या हो जाएगा, वह पढ़ते रहा है, ही हैज बीन, क्या हो जाएगा, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन, ये हो जाएगा जी, समय तो दिया नहीं हुआ है, ही हैज बीन रीडिंग हो गया, क्या दिक्कत है इसमें। अब इसी में अगर निगेटिव दे देगा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। राम सुबह क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो हम लोग हैज के बाद नॉट लगाते, तब बीन लगाते, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। और फिर इंट्रोगेटिव रहता तो हैज को पहले कर देते, सब्जेक्ट को बाद में करते, बस वही, ठीक है। सिर्फ नॉट का जो प्रयोग करेंगे निगेटिव में, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में, निगेटिव जब रहेगा इसका तो हैज हैव के बाद, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव तो देंगे ही, तब नॉट लगाएंगे, तब बीन लगाएंगे। मतलब अक्सर जो है स्टूडेंट गलती कर देता है, हैव बीन नॉट कर देता है, हैव के बाद बीन लगाता है तब नॉट लगाता है, उसको हमको ध्यान में रखना है। हैज हैव के बाद हमको किसको लगाएंगे, नॉट, और तब हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, इसका जो है 6 सेंटेंस जिस तरीके से मैंने बताया था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, तो कोई भी सेंटेंस पर आप वो 6 प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इसमें जो कंफ्यूजन था वो मैं बता दिया कि नॉट का प्रयोग हैव बीन नॉट मत करना, हैव नॉट बीन करना, हैज हैव के बाद नॉट लगाना तब बीन लगाना, ठीक है। और इंट्रोगेटिव रहेगा तो हैज हैव को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, क्या दिक्कत है। अगर WH इंट्रोगेटिव रहेगा मतलब सेंटेंस के बीच में कहाँ क्यों रहेगा तो पहले उसका लिखेंगे, पैटर्न वही है मेरा। तो इसको आप बना करके खुद 6 सेंटेंस इसका बना लीजिएगा, कोई भी 3 सेंटेंस में करवाया उसका कोई किसी का भी अच्छे प्रैक्टिस कर लेना, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबका पहचान, स्ट्रक्चर, सबका पैटर्न में बतला दिया, किसके साथ किसका क्या प्रयोग होगा, सारा चीज मैं आपको डिटेल में बतला दिया हूं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए जम करके, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो पास्ट टेंस, इसका इंतजार कीजिए आप लोग।